श्रीकृष्ण जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने माननीय न्यायालय पर भरोसा जताते हुए अपील की है कि भगवान श्री कृष्ण नगरी है। यहाँ बरसों पहले अत्याचारी कंस का राज था। उसके बाद मुगल शासकों ने एक के बाद एक मंदिर को क्षतिग्रस्त किया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि जो मंदिर की प्राचीन भगवान श्री कृष्ण की अष्ट धातु मूर्ति थी, उसमें बेशकीमती हीरे जवाहरात जड़े हुए थे, जिनको मुगल शासक निकाल कर ले गए और अवशेष आज भी उस कथित ईदगाह बिल्डिंग में वहीं दबे हुए हैं। ज्ञानवापी की तर्ज पर जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, उसी तरीके से मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि का निरीक्षण हो, जहां आपको पूरे साक्ष्य दबे हुए पाए जाएंगे। यही उत्तर प्रदेश सरकार और माननीय न्यायालय से उन्होंने अपील की है। मथुरा में यहाँ पर कंस का राज था। कंस की जेल में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। वह कंस की जेल, कंस की 7वीं कोठरी यहाँ मथुरा में भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के पास थी। उस जेल को तोड़कर भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र ने भगवान कृष्ण का भव्य मंदिर बनवाया। वो इतना विशाल मंदिर था कि वो आगरा से उसकी गुम्बद दिखती थी। 1017 में महमूद गजनवी नाम का मुगल शासक आया। उसने इस विशाल मंदिर को तोड़वा दिया। तोड़वाने के बाद हिंदुओं का राज आया। हिंदुओं ने फिर पूरे मंदिर को बनवाया। 1250 में फिरोज तुगलक का शासनकाल हुआ। उस शासनकाल में भी मंदिर को तोड़ा गया। मुगल शासक के बाद में फिर हिंदुओं का राज आया। हिंदुओं ने मंदिर को पुनः बनवाया। उसके बाद 1450 में सिकंदर लोदी का शासन आया। सिकंदर लोदी के शासनकाल में खबर यूपी के जौनपुर से है, जहां जौनपुर के बरई पार में एक बड़ा हादसा होने से बाल बाल बचा। बता दें कि चलती हुई मोटरसाइकिल में आग लगने का मामला सामने आया है। बता दें कि 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल पर सवार थे। आग लगते ही दोनों व्यक्ति हड़बड़ाकर बाइक छोड़कर भागने लगे। हालांकि आग ने दोनों व्यक्ति को चपेटे में ले लिया था, लेकिन सूझबूझ से कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई गई। पूरा मामला जौनपुर के बरई पार बाजार। खबर यूपी के मथुरा से है, जहां एक चौंकाने वाला मामला प्रकाश में आया है। एक महिला ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर अपने पति पर गंभीर आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता का कहना है कि 2 माह पूर्व उसने कबीर नामक युवक से निकाह किया था। 2 महीने बाद अचानक से कबीर कहीं गायब हो गया। वहीं जब महिला अपने ससुराल पहुंची तो वहां पर उसे मारपीट की गई और घर वापस भेज दिया गया। 31 जुलाई 2023 को पीड़िता को एक डाक मिला, जिसमें उसके पति द्वारा एक कागज पर उसे तलाक लिखकर दे दिया गया। फिलहाल पीड़िता न्याय की गुहार लगा रही है और आज के लिए पुलिस के आला अधिकारियों के कार्यालय के चक्कर काट रही है। तो वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने पूरे मामले में जांच कराकर पीड़िता को कार्यवाही का आश्वासन दिया है। जानकारी देते हुए पीड़ित महिला सलीमा ने बताया कि 2 वर्षों से जनपद मथुरा के कोतवाली नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत शौक रोड सुखदेव नगर के रहने वाले कबीर नामक युवक से प्रेम संबंध चल रहा था। 7 जून 2023 को दोनों ने मर्जी से निकाह कर लिया, जिसके बाद पीड़िता का कहना है कि उसका पति कबीर उसे अपनी मौसी सोना के यहाँ फतेहपुर सिकरी आगरा ले गया और वहां रहने लगा। 21 जुलाई 2023 को कबीर मथुरा अपने घर जाने के लिए कह रहा था। वहीं वहां से वो आ गया, वापस नहीं लौटा। जिसके बाद महिला 22 जुलाई 2023 को अपने ससुराल आ गई और अपने पति के बारे में अपने ससुराली जनों से पूछताछ करने लगी। आरोप है कि ससुराली जनों ने गाली गलौज करते हुए महिला को घर से पीट कर निकाल दिया। जिसके बाद से ही पीड़िता न्याय पाने के लिए पुलिस के आला अधिकारियों के कार्यालय के चक्कर काट रही है। वहीं 31 जुलाई 2023 को पीड़िता का कहना है कि कबीर ने एक कागज का टुकड़ा भेजकर उसे तलाक दे दिया। फिलहाल मामला जो भी हो, पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। खबर यूपी के बरसाना से है, जहां बरसाना पुलिस और एसओजी टीम की शातिर लुटेरों और हिस्ट्री सीटर बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में लुटेरों के गोली लगने से बदमाश घायल हो गए, जिसके बाद गिरफ्तारी भी कर ली गई। बता दें कि लुटेरों के कब्जे से एक अदद चोरी की मोटरसाइकिल, एक अदद तमंचा, 315 बोर में 3 अदद जिंदा कारतूस और 2 खोखा कारतूस बरामद कर लिए गए हैं। आज एसओजी टीम व थाना बरसाना की पुलिस के द्वारा नंदगांव चौकी क्षेत्र में कामा बॉर्डर की तरफ चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। ये सूचना मिली थी कि क्षेत्र में हो रही चोरियों के मद्देनज़र कुछ बदमाश इधर से आने वाले हैं। इस सूचना पर वहां पर चेकिंग अभियान चल रहा था। एक व्यक्ति कामा की तरफ से नंदगांव की तरफ मोटरसाइकिल से आता हुआ दिखाई दिया।
पुलिस के द्वारा को रुकने का इशारा किया कि उसने पुलिस के ऊपर फायर कर दिया। पुलिस टीम के द्वारा भी जवाबी फायरिंग करी गई, जिसमें कि गोली उस व्यक्ति के पैर में लगी। खबर यूपी के मथुरा वृंदावन से है, जहां नगला रामताल स्थित वृद्ध आश्रम की एक और महिला की बृहस्पतिवार को उपचार के दौरान मौत हो गई। बता दें कि 76 वर्षीय महिला पिछले 5 दिन से सोसेशिया अस्पताल में भर्ती थी। प्रारंभिक जांच में महिला की मौत का कारण हार्ट अटैक बताया गया है। आश्रम प्रशासन ने सब परिजनों को सौंप दिया है। आपको बता दें कि आश्रम में पिछले 9 दिन भीतर यह चौथी मौत है। दरअसल सोशिया अस्पताल में आश्रम की 29 बुद्धिया भर्ती थी। इनमें से बुधवार को 15 की तबीयत में सुधार होने पर आश्रम भेज दिया गया था, वहीं 14 उपचाराधीन थी। इन्हीं में शामिल 76 वर्षीय कमला गिरी की मौत हो गई। मौत की सूचना पर डीपीओ विकास चंद्र अस्पताल पहुंचे। इधर आश्रम प्रशासन की ओर से मृतका परिवार वालों को सूचना दी गई। उनके आने पर शव सौंप दिया गया। अस्पताल में अभी 13 महिलाएं भर्ती हैं। डॉक्टर इनकी नियमित जांच कर रहे हैं। पूरी मेडिकल केस हिस्ट्री जांची जा रही है। यह कृष्ण कुटीर के नाम से संचालित है। अब यहाँ जो आश्रय सदन से जो महिलाएं आई थी, उनमें बता रहे हैं एक महिला की और मौत हुई है। क्या है ये पूरा मामला, क्या नाम है, क्या उम्र है, कैसे? एक्चुअली 76 ईयर की थी माता जी, उनका नाम था कमला गिरी। आज सुबह 6:15 बजे उनको कार्डियक अरेस्ट होने की वजह से, हार्ट बंद होने की वजह से। खबर यूपी के लखनऊ से है, जहां डीजीपी विजय कुमार ने सख्त रवैया अपना लिया है। स्थानांतरित कर्मियों के कार्य मुक्त ना हो करने पर नाराजगी जताते हुए रिपोर्ट मांगी है। बता दें कि एडीजी संजय सिंघाल ने पत्र लिखकर आदेश का अनुपालन ना होने पर अफसरों से रिपोर्ट मांगी है और साथ ही 1 साल पहले ट्रांसफर कार्य मुक्त ना करने पर जवाब मांगा है। ऐसे पुलिस कर्मियों को तत्काल कार्य मुक्त करने के आदेश भी दे दिए गए हैं। खबर यूपी के जौनपुर से है, जहां मां शीतला चौकिया धाम में दर्शन करने आए एक किशोर तालाब में नहाते समय डूब गया। इस घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने शव का खोजबीन कराया। करीब 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद डूबे किशोर के शव को तालाब से नहीं निकाला जा सका। तो वहीं तालाब में भारी भीड़ को देखते हुए दर्शन करने आए गोताखोर 2 सगे भाई जानकारी मिलने पर महज 10 मिनट में ही शव को तालाब से खोजकर बाहर निकाल कर लाए। जानकारी के अनुसार शुक्रवार को बक्सा थाना क्षेत्र के ग्राम सराय लोका पोस्ट वीर भानपुर निवासी शशांक उर्फ रोशन सरोज 16 वर्ष पुत्र राकेश सरोज अपने चाचा चचेरे भाइयों के साथ शीतला चौकिया दर्शन करने आया था। इस दौरान वह मंदिर के पीछे स्थित तालाब में नहाने चला गया। नहाते समय सुरक्षा रेलिंग के उस पार गहराई में चला गया। तैरने न आने के कारण डूब गया। डूबते ही साथ आए स्वजनों ने शोर मचाया तो कुछ स्थानीय फोटो खींचने वाले युवक भी बचाने के लिए तालाब में छलांग लगा दिए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। बता दें कि परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल पहुंचा दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बता दें कि लगभग 5 महीने के अंदर यह दूसरी घटना है। अधिक जानकारी के लिए आपको बता दें कि 1 सप्ताह पहले एसपी सीटी ब्रिजेश कुमार ने तालाब में सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि सीसीटीवी कैमरा लगाने की भी बात कही थी। खबर यूपी के जौनपुर से है, जहां जौनपुर जिले के मछली शहर में खराब इन्वर्टर बनवाने के लिए कस्बे में आया युवक वापस घर लौटते समय टेलर के धक्के से घायल हो गया। बता दें कि जिस कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दरअसल कोतवाली क्षेत्र के बटनहित गांव निवासी दिनेश कुमार पटेल 40 वर्षीय घर का खराब इन्वर्टर बनवाने मछली शहर आया था। दुकानदार को खराबी ठीक करने के लिए इन्वर्टर देकर उक्त युवक बाइक पर सवार होकर 4:30 बजे शाम वापस घर जा रहा था। विद्युत उपकेंद्र से आगे बढ़ते ही पीछे से आ रहे टेलर ने धक्का लगाते ही हाईवे पर गिर पड़ा। हेलमेट नहीं पहनने के कारण सिर में गंभीर चोट लगी है और मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि ये घटना कोतवाली से 100 मीटर दूरी पर हुई। सूचना मिलते ही पुलिस चौकी इंचार्ज मुन्नीलाल कन्नौजिया ने भाग रहे टेलर का पीछा करते हुए प्रतापगढ़ रोड पर सवंसा से उसे कब्जे में लेकर कोतवाली लौट आए। इधर पुलिस ने घटना की सूचना मृतक के परिवार वालों को भी दी। परिजन मौके पर पहुंचे, जिसके बाद पता चला कि मृतक की 2 बेटियां भी हैं। मृतक घर पर ही चाय पान की दुकान चलाकर परिवार का भरण पोषण करता है। भाई राजेश कुमार पटेल की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर पंचनामा भरकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
खबर यूपी के मथुरा से है, जहां जनपदीय साइबर सेल और थाना पर पुलिस ने 2 अंतर्राज्यीय साइबर अपराधियों को फ्रॉड की गई धनराशि कुल 45,000 रुपए और अवैध शस्त्रों सहित गिरफ्तार किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद मथुरा के द्वारा चलाए गए अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर महोदय और श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक अपराध और सहायक पुलिस अधीक्षक पुष्कर वर्मा IPS के निर्देशन और क्षेत्र अधिकारी रिफाइनरी महोदय के निकट पर्यवेक्षण में साइबर अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाए जाने हेतु साइबर अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के क्रम में शुक्रवार को प्रभारी निरीक्षक फरेमय टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर 2 अंतर्राज्यीय साइबर अपराधियों को में फ्रॉड की गई धनराशि कुल 45,000 रुपए व अवैध शस्त्र बरामद कर गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। 25 तारीख को एक प्रतीक जो दिल्ली के रहने वाले थे वो आए थे रिफाइनरी। यहाँ पर इनको एक मैसेज आता है कि आपके लिए हम डेयरी फार्म के उत्पादों का विज्ञापन करेंगे और आपको उसका प्रोडक्ट दिलाएंगे। उसकी एवज में आपको 5,000 रुपये हमारे अकाउंट में डालना है। इस सूचना पर वो विश्वास करते हैं और उसके लिए हामी भर देते हैं। इनके अकाउंट में एक मैसेज आता है कि आपके अकाउंट में 50,000 रुपये क्रेडिट कर दिए गए हैं। ये उस मैसेज पे विश्वास कर लेते हैं कि हमारे अकाउंट में 50,000 क्रेडिट हो गए हैं। तब तक दूसरा मैसेज आता है इनको फ़ोन पे कि आपको मैंने 45,000 ज़्यादा भेज दिया है, हमारे 45,000 आप वापस कर दीजिए 5,000 काट के। इन दिनों सिद्धार्थनगर जिले में लगातार अस्पताल और मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की जा रही है, जिससे स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। लगातार प्राइवेट अस्पतालों की शिकायत पर स्वास्थ्य महकमा नींद से जग उठा है और लगातार छापेमारी की जा रही है। अवैध अस्पतालों के संचालन पर रोकथाम के लिए सदर तहसील के उसका बाजार के सिंह अल्ट्रासाउंड पर छापेमारी की गई, जिसमें से अल्ट्रासाउंड मशीन का रजिस्ट्रेशन नहीं पाया गया। मशीन को सील कर कब्जे में ले लिया है। वहीं 5 डॉक्टरों के खिलाफ नोटिस जारी भी किया जाएगा। डिप्टी CMO डॉक्टर MS त्रिपाठी ने बताया कि छापेमारी के दौरान अल्ट्रासाउंड मशीन चली हुई पाई गई, लेकिन चिकित्सक नहीं पाए गए। प्रबंधक ने बताया कि कुछ देर पहले अल्ट्रासाउंड करके गए हैं, लेकिन प्रबंधक द्वारा झूठा बताया गया और जब डॉक्टरों को बुलाया गया तो उन्होंने बताया कि कोई पंजीकृत डॉक्टर है। कभी कभी आते हैं, जिसके अनुसार 5 डॉक्टरों को नोटिस जारी कर कार्रवाई की जा रही है। जिले में जितने भी गैर पंजीकृत नर्सिंग होम और अल्ट्रासाउंड सेंटर हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। हम लोग जाकर के चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं। जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। यहाँ क्या कहानी पाई गई? यहाँ पर क्या कहते हैं, अल्ट्रासाउंड की मशीन चलती हुई पाई गई, लेकिन जो पंजीकृत चिकित्सक हैं यहाँ पे मौजूद नहीं थे। यहाँ पे प्रबंधक द्वारा बताया गया कि अभी 10 मिनट पहले डॉक्टर साहब अल्ट्रासाउंड करके निकले हैं, लेकिन जब पंजीकृत चिकित्सक से दूरभाष पर वार्ता की गई और उन्हें यहाँ आने के लिए कहा गया तो लगभग 20 मिनट बाद यहाँ पर आए और उनके द्वारा बताया गया कि अल्ट्रासाउंड उनके द्वारा नहीं किया गया है, वे केवल कभी कभार आकर के यहाँ पर अल्ट्रासाउंड करते हैं। और जो पंजीकृत चिकित्सक हैं वो डिप्लोमा ऑर्थोपेडिक्स में हैं, तो वो केवल अपनी विधा में ही अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं हड्डी से जुड़े रोगों के संबंध में, बाकी और किसी चीज़ में अल्ट्रासाउंड नहीं करते। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम सारी खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए न्यू इंडिया लाइव।